हज का सीज़न ख़त्म हो चुका है, लेकिन इस हज के सीज़न में अभी तक की सबसे भीषण गर्मी पड़ी है। और इस भीषण गर्मी में कम से कम 550 हाजियों की मौत हुई है। जी हाँ, ये हकीकत है। क्योंकि हर साल जहाँ पर इस हज को परफॉर्म किया जाता है, जहाँ पर हज अदा होता है, वहाँ का जो तापमान है, उस इलाके का तापमान 0.4 डिग्री सेल्सियस हर साल बढ़ रहा है। जी हाँ, ये सब किस लिए हो रहा है? ये सब हो रहा है वायु प्रदूषण की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से। जितने भी आप देखें, हर तरफ आप देखें, जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ है, जब से ये पॉल्यूशन बढ़ना शुरू हो गया है, और उस पॉल्यूशन के साथ साथ जो जनसंख्या है वो भी बढ़नी शुरू हो गई है। तो इसके जो नतीजे हैं वो अब सामने आ रहे हैं। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ हज में जो मरने वाले लोग हैं। 550 से ज़्यादा हाजियों की मक्का के मीना में मौत हुई है। जी हाँ, इसमें सबसे ज्यादा जो मरने वालों की तादाद है वो है मिस्र के लोग, और सेकंड नंबर पे आते हैं जॉर्डन के लोग। लेकिन दोनों ही देशों की जो वॉलंटियर्स हैं उन्होंने सऊदी हुक्मरान के साथ में कोऑर्डिनेट करके सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं। यहां तक कहा गया है कि सड़क किनारे लोग बेहोश हो गए। जो वॉलंटियर्स हाजियों को कोई चॉकलेट दे रहे हैं, कोई पानी पिला रहे हैं, मतलब हर तरीके से उनका ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड लोग हुए हैं वो हैं उम्र दराज लोग, यानी 50 साल से ऊपर के लोग। तो यहाँ पर क्या बात सामने आती है? यहाँ पर यह बात सामने आती है कि आप अगर आपने हज का इरादा कर लिया है, तो आप कोशिश करें कि आप यंग एज में हज के लिए जाए। देखिए, जो हज का जो एक एक दौर होता है, हज का जो एक सीजन होता है, वहां पर हेल्दी आदमी होना चाहिए। वहां पर ये नहीं कि आप बूढ़े हो चुके हैं, नहीं। देखिए, हजारों लोग वहां पर खो जाते हैं। जो बूढ़े लोग होते हैं उनको नहीं पता होता है कि कहाँ पर क्या करना है, कहाँ जाना है। बड़े बड़े मैदान होते हैं। आप देखें, जो पहले जो हज का दौर था, वहां पर आसानी के साथ में हज को अदा कर लिया जाता था, क्योंकि जो 5 दिन होते हैं वो हज की अहम होते हैं। सबसे पहले हाजियों को, खास तौर से मर्द हजरात को, सफेद कलर की चादर पहननी होती है और सफेद कलर की लंगोटी बांधनी होती है बिना सिली। और इसके अलावा औरतों को सिर्फ एक स्कार्फ यहां तक का पहनना होता है, अपने बालों को कवर्ड करने का। ये एहराम होता है, इसको एहराम कहते हैं। इसके बाद में मिना के लिए जर्नी शुरू हो जाती है। मिना में टेंटों में एक दिन में एक रात रहने के बाद में अगली रात जो सुबह होती है, सूरज निकलने से पहले वो अरफात के लिए निकल जाते हैं। वहां पर पूरा दिन सूर्यास्त तक उनको वहां पर रुकना होता है, वही हज कहलाता है। और इसके बाद में उनको एक मुजदलफा, एक मैदान है अरफात के करीब, वहां पर उनको एक पूरी रात क़याम करना होता है, ऊपर वाले की इबादत करनी होती है। और फिर अगली सुबह उनको मिना के लिए दोबारा से क़याम करना होता है, पहुंचना होता है, जहां पर जमरात, जिसको शैतान कहा जाता है, वहां पर उसको किंकरी मारनी होती है। और ये किंकरी मुजदलफा में चुनी जाती हैं, 7 7 किंकरी। जी हाँ, 3 दिन मुसलसल ये जो किंकरी हैं, जो एक शैतान बना हुआ होता है मीना के पास में, वहां पर उस पत्थर पर मारी जाती हैं। लेकिन यहाँ पर अरफात से पहुंचने के बाद में मुजदलफा, और मुजदलफा से पहुंचने के बाद में वापस से मिना आ जाते हैं। लेकिन ये जो रास्ता है ये इतना लंबा कर दिया है गवर्नमेंट ने, जनसंख्या बढ़ती जा रही है दिन पर दिन। ये पहले जहाँ 1 किलोमीटर का रास्ता था, उसको एक सांप सीढ़ी की तरह बनाकर, घुमाकर, उसको कम से कम 3 4 किलोमीटर का लंबा रास्ता उन्होंने उसको बना दिया, ताकि जो भगदड़ ना मचे, लोग भीड़ में ना मारे, लोग गर्मी से ना मारे। लेकिन इस सीजन की जो सबसे भीषण जो गर्मी पड़ी है, इसमें कम से कम 550 लोगों की, हाजियों की इसमें मौत हुई है। इसमें कोई भी जिम्मेदार नहीं है। देखिए, हज का सीजन एक अहम सीजन होता है, और सऊदी गवर्नमेंट भी अपनी तरीके से पूरी प्रिपरेशन करती है ताकि हाजियों को कोई नुकसान ना हो, कोई ऐसी अनहोनी ना हो जिससे हाजियों की जिंदगी पर बना है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि आप जो जाएं हज पर, वो यंग एज में जाएं। बूढ़ों का वहां पर काम नहीं है, हज के टाइम में बूढ़ों का काम नहीं है। यंग एज में आप जाएं, चाहे मर्द हो या औरत हो, यंग एज में आप जाएं, वही सबसे एक अफजल हज कहलाता है। आप यंग एज में हज करेंगे, आपके पास में ताकत होगी, कुव्वत होगी,